जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार रन क्लासेस 4A में। आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है। ठीक है, इसके बाहर आपको कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जो भी आपका पेपर कब है, 16 फरवरी को ऐसा ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम महत्वपूर्ण सेशन की। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो पहला प्रश्न आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। रांगे राघव ख्याति प्राप्त आलोचक हैं। मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विद्या की रचना है। तो बताइएगा इन चार विकल्पों में आपका कोई एक विकल्प सही है, उसे आपको पहचान कर लिखना है। तो क्या हो जाएगा आपका, बताइएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो बताइएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विद्या की रचना है। तो ऑप्शन नंबर जो घ है बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है, तो याद रखेंगे, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विद्या की रचना है। क्या है आपकी आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरा, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आपके बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे दो प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो लिखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। रानी केतकी की कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात कवि हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के कवि हैं। तो क्या आपका सही आंसर है सभी बच्चे? कौन सा आंसर सही दे रहे हैं? तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छे, अद्भुत। ठीक है, क्या आंसर आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। क्या हो जाएगा आपका, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का। इसके बाद, प्रेमचंद अपने घर में किस विद्या की रचना, जो प्रेमचंद की है अपने घर में किस विद्या की रचना है। तो बताएं तीसरे का क्या आंसर दे रहे हैं आप सभी। ठीक है, तो क्या है, वो है आपकी आत्मकथा। ठीक है, क्या है आपकी आत्मकथा। प्रायश्चित किसकी रचना है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद जी, भगवती चरण वर्मा। तो बताइएगा चार विकल्प, प्रायश्चित किसकी रचना है। जो प्रायश्चित है वो किसकी रचना है, तो आप बताएंगे किसकी बता रहे हो। तो बता रहे हो आप धर्म भगवती चरण वर्मा। बिल्कुल सही आंसर है आपका, क्या, भगवती चरण वर्मा। पांचवा, गद्य को कवियों की क्या कहा गया है। गद्य को कवियों की क्या कहा गया है, क्या कहा गया है बताओ। भंगिमा, ताल, कसौटी, उपयुक्त सभी। बताओ पांच। ठीक है, तो क्या कहा गया है, वो कहा गया आपको कसौटी। ठीक है, क्लियर हुआ। तो उम्मीद करता हूँ सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, इनको जरूर तैयार कर लेना। और पीडीएफ आपको इस नंबर पे मिल जाएगी। ठीक है, अगर पीडीएफ चाहिए तो। ठीक है, क्लियर। वैसे आप भी अपने साथ नोट डाउन करते चलिए, 2 बार देखोगे सभी प्रश्न आपको तैयार हो जाएंगे, है कि नहीं। चलिए छठा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया, जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित है। विनय पत्रिका, उद्भव शतक, वेदई वनवास, छत्रसाल दशक। तो बताओ पांचवे का क्या आंसर कर रहे हो। पांचवा नहीं है, ये आपका छठा है। बताओ क्या आंसर कर रहे हो आप सभी, क्या आंसर कर रहे हो। ठीक है, तो सभी बच्चे कर रहे हैं उद्भव शतक। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आपका उद्भव शतक। द्वापर के रचयिता है महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत आज्ञे। तो बताइए द्वापर के रचयिता हैं। सातवें का क्या आंसर कर रहे हैं आप। ठीक है, तो सभी कर रहे हैं मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, बिल्कुल जो द्वापर के रचयिता हैं वो हैं आपके मैथिली शरण गुप्त। अनामिका के रचयिता हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, निराला आज्ञे। ठीक है, तो बताओ क्या है अनामिका, बताओ अनामिका के रचयिता कौन है। आठवीं का आंसर। ठीक है, तो आप सभी दे रहे हो निराला। अनामिका के कौन है आपके, निराला जी हैं। ठीक है, चलिए रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं, रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं। 9 का आंसर बताओ कौन है। ठीक है, कौन है आपके, तो वह हैं आपके भिखारी दास। कौन है, भिखारी दास।
प्रयोगवादी कवि हैं? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, निराला या गिरिजा कुमार माथुर? तो प्रयोगवादी कवि हैं। तो बताओ 10वीं का क्या आंसर कर रहे हैं आप सभी? ठीक है, तो वो है आपके गिरिजा कुमार माथुर। कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। याद रखेंगे आप लोग, सभी प्रश्न आपके लिए बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आप 11वां प्रश्न देख लेते हैं। शोक बिकल सब रोभई रानी, रूपशील बल तेज बखानी में कौन सा रस है? क्या शोक बिकल सब रोभई रानी, रूपशील बल बल तेज बखानी में कौन सा रस है? बताओ कौन सा रस है? इसमें क्या हो रहा है? शोक बिकल यानी कि वो शोक मना के क्या सब रोभई रानी, रूपशील बल तेज बखानी, तो कौन सा है? इसमें कर्ण रस की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, क्लियर। भय सरल बिरल काली रेखा, तप के तागे सीजो हिलडुला में कौन सा अलंकार है? बताओ। भय सरल बिरल काली रेखा, तम के तागे सीजो भिल्लुल में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है या रूपक है? बताओ कौन सा अलंकार है? ठीक है, बताओ फटाफट कौन सा अलंकार है आपका? तो क्या है? भय सरल बिरल काली रेखा, ताम के आके सी, मतलब ऐसी है कि जिसे देखकर क्या हो रहा है? हमें लग रहा बड़ा अति सुंदर हो, है कि नहीं? यानी कि किसकी हो रही है? उपमेय की तुलना हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे उपमेय की उपमान में तुलना हो रही है, तो यहाँ पे अलंकार हो जाएगा आपका उपमा। ठीक है, चलिए 12वें का हो गया आपका गा। इसके बाद 13वां बोला शिखरणी किस छंद के अंतर्गत आता है? क्या शिखरणी किस छंद के अंतर्गत आता है? बालिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद, इनमें से कोई नहीं। तो शिखरणी किस छंद के अंतर्गत आता है? तो बताओ 13वें का आंसर। तो सभी बच्चे बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, अद्भुत, शानदार, लाजवाब आंसर दे रहे हैं। क्या? वर्णिक छंद। ठीक है, शिखरणी क्या है? वर्णिक छंद है। सय उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। सहकर्मी, सुमित, असुविधा, कुसंगत, यानी सय उपसर्ग लगाना है, तो क्या बन जाएगा आपका? सहकर्मी। ठीक है, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से कर लिया है, सहकर्मी। इसके बाद राजा रानी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय या बहुब्रीहि? तो बताओ, बताइए आप लोग क्या है राजा रानी में? जहाँ पे ये डेस आ जाता है ना, तो हमेशा याद रखना, जिंदगी में हमेशा याद रखना, वो होता है आपका द्वंद्व समास। ठीक है, राजा रानी, पति पत्नी, ये सब किस में आते हैं? द्वंद्व समास। पत्थर का तत्सम क्या होगा? पाथर, शिला, प्रस्तर, इनमें से कोई नहीं। तो 16वें का आंसर आप तो बता ही दोगे यार, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पत्थर का तत्सम क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका प्रस्तर। ठीक है, बिल्कुल गा नंबर बिल्कुल सही आंसर है। 17वां पुत्र का पर्यायवाची सूत, सुता, तने, आत्मजा। बताओ बताओ। देखो क्या बोला गया था। ठीक है, आपने महाभारत देखी है ना, जो कर्ण था उसे बोलते थे सूत पुत्र, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सूत पुत्र का पर्यायवाची क्या है? सूत। याद रखो। ठीक है, कर्ण से याद रखो, सूत पुत्र कर्ण, तो क्या हो जाएगा? सूत। राम पढ़ता है, इस वाक्य में राम पद है, उद्देश्य, विधेय, सर्वनाम या उपयुक्त सभी? तो बताओ, राम पढ़ता है, इस वाक्य में राम पद है, उद्देश्य है या विधेय है या सर्वनाम है या उपयुक्त सभी? 18वें का बताओ। ठीक है, तो राम पद जो उद्देश्य भी है, विधेय भी है और सर्वनाम भी है, तो ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 19 तस्य शब्द की विभक्ति एवं वचन बताइए। षष्ठी विभक्ति एक वचन, तृतीया विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी बहुवचन। तो बताओ 19 का आंसर। ठीक है, तो याद रखना तस्य शब्द की विभक्ति कौन सी है? षष्ठी विभक्ति है और है आपका एक वचन। ठीक है, चलिए 20 निम्न में कौन विषम बोधक अवयव है? तेज, विपरीत, बहा, बहुत। 4 विकल्प बताओ आप। निम्न में कौन सा विषम बोधक अवयव है? बताओ। ठीक है, विस्मृति बोधक। बता लो फटाफट, आंसर करो आप लोग। क्या कर रहे हो? तो आंसर कर रहे हो आप वाह। ठीक है, चलिए तो यही थी आज की हमारी महत्वपूर्ण क्लास। वीडियो को शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो शेयर और चैनल सब्सक्राइब करने का आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है, बस हमें मोटिवेशन मिलता है इससे कि हमें आपके सामने नए नए
और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित रहता हूँ। ठीक है, थैंक यू।